ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम लगातार करो। मन को नियंत्रण करने के लिए, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने के लिए अपनी धीरे धीरे अपनी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे अभ्यास करने से देखो पसीना भी आने लगता है और अपना मन भी अब मन ही बस में हो जाता है, इंद्रियां भी कंट्रोल होने लगती हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। चलिए आइए अब धीरे धीरे दूसरा प्राणायाम करेंगे, कपाल भाती। जिस श्वास को हम ले और छोड़ रहे थे इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। अब केवल श्वास को बाहर छोड़ेंगे जिसका नाम है कपाल भाती। कपाल मीन्स माथा और भाती मीन्स स्टमक। माथे कपाल से मतलब है माथे से हमारा शरीर, और भाती मीन्स होता है तेज, स्टमक, ओज। हमारे शरीर में प्रकाश बढ़ता है, तेज होता है हमारे शरीर पर, एक ग्लो बढ़ता है। एक क्रीम पाउडर वाला ग्लो से काम नहीं चलेगा, इसको तो धुलो और काम खत्म। लेकिन कपालभाति और योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा ग्लो रहता है और ऐसा निखार रहता है कि उसकी सदैव प्रशंसा होती है, हर क्षेत्र में प्रशंसा होती है। इसलिए कपालभाति निरंतरता से धीरे धीरे कपालभाति करो। सारी उदासी, सारी हताशाएं, निराशाएं सब बाहर निकल जाएंगी, शरीर हमारा शुद्ध होगा। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए कपालभाति इज द बेस्ट प्राणायाम। लगातार सभी करते रहिए। तो धीरे धीरे कपालभाति करेंगे। कपालभाति में पेट को अंदर खींचना है। श्वास को बाहर छोड़ते समय कपालभाति को पेट को अंदर खींचते जाओ। चलिए कपालभाति को अब थोड़ा सा नए तरीके से करेंगे, है ना, नए तरीके से कपालभाति को। जैसे अभी हम लगातार कर रहे हैं कपालभाति को, पेट पर झटका देकर के छोड़ देते हैं। अब पेट को संकुचित करना है अंदर। कैसे? ठीक है, थोड़ा सा दृश्यमान हो जाइए, आराम से आप देख भी पाएंगे। ऐसे पेट को खींचना है अंदर। ठीक है, आज हिमांशु नहीं आया, कल वो भी पूछ रहा था इसके बारे में। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर देते हैं, तो रिकॉर्ड करके यूट्यूब से वो देख लेगा। ऐसे हमेशा एक लय में नहीं रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, ऊपर बढ़ाना है, ऊंचा बढ़ाना है, अच्छे से और अपनी जानकारियों को हमें ग्रोथ करना है। इसलिए एक जगह पर कभी भी रुके मत रहो, हमेशा निरंतर बहते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऊंचा उठो।
चरैवेति उद्यानम ते पुरुष नावयानम, किसी भी क्षेत्र में रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लगातार निरंतर पुरुषार्थ करते हुए, पुरुषार्थ तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान क्रिया योग, ऐसी भावनाओं को अपने अंदर से जागृत करो। जो हमारी शक्तियां हैं, जो हमारी संवेदनाएं जो सुप्त हैं, इन सारी संवेदनाओं को जगाओ, सारी शक्तियों को जगाओ। नहीं जगाओगे तो ये सारी शक्तियां, संवेदनाएं, सारी दिव्यताएं ऐसे ही सुप्त अवस्था में हमारे साथ मृत अवस्था में चली जाएंगी। मनुष्य का जीवन महान तब बनता है जब वो अपनी शक्तियों को जागृत करता है, अपनी संवेदनाओं को जगाता है, अपनी दिव्यताओं को बढ़ाता है। ऐसे ही हमें भी अपने आप को निर्मल बनाना है, अपनी आत्मा को निर्विष करना है। प्राणायाम करते रहो, सभी शुद्ध हो जाओगे। तन से, मन से, गलत विचारों से, गलत आचरण से, अविद्या से, सबसे मुक्त हो जाओगे और जीवन भी शुद्ध होगा, शरीर भी शुद्ध होगा, जीवन भी शुद्ध होगा। सारे गलत नकारात्मकताएं सब दूर हो जाएंगे, सब मिट जाएंगे। एक ही भाव, भगवान की शरणागति। जो सारे संसार को बनाने वाला ईश्वर है, उस ईश्वर की शरणागति को अनुभव करते रहो। फिर देखो जीवन में उत्साह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। और सारे कर्म जो भी करो, भगवान के कर्तव्य मान के करो कि भगवान का निर्देश है, भगवान का आदेश है, मुझे ये कार्य करना ही करना है। जो भी अच्छे काम करते हैं, उन अच्छे कार्यों को करते समय प्रसन्न हो जाओ। प्रसन्न होकर के जो काम करेंगे, उस कार्य में आपको कभी तनाव नहीं आएगा, कभी भी अशांति नहीं होगी, कभी भी असमता नहीं होगी, सब में समता होगी, सब में शांति मिलेगी। अच्छे विचारों के साथ दिव्य पुरुषार्थ करो, करते रहो कपालभाति। गहरी श्वास भर के बाहर छोड़ दीजिए। दोबारा से पुनः प्रयास करेंगे कपालभाति का। सौ स्टॉक जिस प्रकार से लगा रहे थे उसी प्रकार से।
बीमारियों में भी यह प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है। गंभीर से गंभीर, जटिल से असाध्य रोग बीमारियां जब ठीक नहीं होती शरीर में, तो चारों तरफ से व्यक्ति निराश हो जाए, हताश हो जाए, तो बस योग की शरण में आ जाए, सारा चीज ठीक हो जाएगा। उसका सब सिस्टम प्राणायाम से, प्राणों की साधना से केवल मात्र शरीर शुद्ध ही नहीं होता, अपितु मन भी नियंत्रण होता है, आत्मा भी निर्विष बन जाती है। योग अभ्यास करते करते, योग अभ्यास करते करते जन्मों जन्मांतर के जो कुसंस्कार हैं ये भी शुद्ध हो जाते हैं। कुसंस्कार शुभ संस्कार में बदल जाते हैं। जो हमारे अंदर नकारात्मकताएं हैं, जो बचपन से जन्मों जन्मांतर के अभी हमारे चित्त में लगी हुई हैं, ये सब छूट जाते हैं, सबसे क्षय हो जाता है हमारा। करते रहोगे प्राणायाम तो कुछ पाते रहोगे, प्राणायाम नहीं करोगे तो पाया हुआ भी खो दोगे। इसलिए जो प्राप्त है वो केवल मात्र पर्याप्त नहीं है, उसको और आगे बढ़ाएं, लेकिन दूसरे का अहित करके नहीं करना है। दूसरे के साथ सदैव प्रेम भाव, करुणा दया का भाव, सद्भाव रखो, दूसरों के प्रति सेवा भाव रखो, सबकी उपासना करो। सभी ब्रह्मत्व हैं, सभी ब्रह्म के ही व्यवस्था में जी रहे हैं, सब में ब्रह्म समाया हुआ है, ऐसा मान करके योग साधक जब जीवन जीता है तो जिसके जीवन में सारी निराशाएं, हताशाएं, सारी व्याधियां, दुख क्लेश नष्ट सब कट जाते हैं, सब हट जाते हैं, सब में एक ही भाव आ जाता है। समत्तम योग उच्यते योगः चित्त वृत्ति निरोधः, उसका जीवन ऐसा हो जाता है। तदा दृष्टहु स्वरूपे अवस्थानम, मेरे साथ बोलो एक बार, तदा दृष्टहु स्वरूपे अवस्थानम। एक योगी योग करते करते अपने आत्म स्वरूप हो जाता है, और फिर वो अपने आत्मा में अपने आप को अनुभव करता है कि मैं आत्मा हूँ। अब हम भी अपने आप को महसूस करें, हम कौन है? आत्मा। हम कौन है? आत्मा। मेरे साथ बोलो, हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, हम चेतन स्वरूप दिव्य आत्मा है। ऐसा मान के जब हम जिएंगे ना, हम शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं, हम बुद्धि भी नहीं, ये तीनों चीजें कौन है? जड़ हैं। कौन है? जड़ है। और चेतन क्या है? आत्मा। चेतन क्या है? आत्मा। और आत्मभाव जब एक योगी योग करते करते तथा दृष्टहु स्वरूपे अवस्थानम, जब अपने आत्म स्वरूप हो जाता है, अपने स्वरूप को जान लेता है कि योगी व्यक्ति कि मैं तो एक दिव्य चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं तन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, तो फिर संसार में उसकी आसक्तियां हट जाती हैं। यही तो श्री कृष्ण समझाते हैं कि संसार में आसक्तियां नहीं लगानी है, संसार में क्या करना है? कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करते करते जो फल मिलता है प्रसन्नता से स्वीकार करो, क्योंकि फल हमें उतना ही मिलेगा जितना पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए पुरुषार्थ करने में कभी कोई न्यूनता नहीं होनी चाहिए। क्या समझे रिया? पुरुषार्थ करने में कोई न्यूनता नहीं होनी चाहिए। पुरुषार्थ कैसा हो? अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। कैसा हो? एक साथ बोलो, कौन सा हो? अखंड। अखंड मतलब उसका कोई खंड ना हो, लगातार हो, जब से आरंभ करें और जब तक वो कर्म हमें करने का कर्तव्य भाव है तब तक उसको रोकना नहीं है, बंद नहीं करना है, बीच में लगातार करते रहें। ये अखंड प्रचंड, सबसे ऊंचे वाला।
मतलब हमारी बराबर हमें ऐसा प्रतीत हो कि हमारी बराबर कोई मेहनत और कर ही नहीं सकता। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ जीवन में। फिर देखो सफलताएं कैसी आपको मिलती हैं, सारी सफलता हमारे कदमों में है, बस हम चलना तो आगे आरंभ करें। चलो अब थोड़ा सा श्वास को सामान्य कर दो। कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम करेंगे। पेट को अंदर खींचो और बंद को लगाइए, मूल बंद को, गुदा मार्ग को, उपस्थ को, मूतेंद्रिय और उपस्थ उसे ऊपर खींच के रखिए। गले को भी बंद कर लो, पेट को अंदर। तो जिसको बंद लगाना नहीं आते वो केवल श्वास को बाहर रोक करके रखें, श्वास को झटके से बाहर छोड़ दें। पेट को और हृदय को श्वास से खाली करके श्वास बाहर ही रोक के रखें। बाह्य प्राणायाम एक सीधी सी बात है, अगर हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं है तो समझ लेना आप कभी भी संकल्पित नहीं हो सकते। सबसे महत्वपूर्ण विषय है अपनी इंद्रियों को अपने बस में करना। इंद्रिय हमारे कैसी हैं? घोड़े के समान। कैसी हैं? रथ के घोड़े के समान। अगर घोड़े कंट्रोल में नहीं होंगे, मन की लगाम अगर हमारे हाथ में नहीं होगी तो घोड़े कभी भी अपने रास्ते पर ठीक से नहीं चल सकते। अगर अपने घोड़ों को अपने रास्ते पर, अपने मार्ग पर ठीक से चलाना है, अपनी इंद्रियों को अपने मार्ग पर ठीक से चलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मन को, मन की डोर अपने हाथ में पकड़नी पड़ेगी। मन को ढीला नहीं छोड़ना है। जीवन में ध्यान रखो, हमेशा छोटी छोटी चीजों पर अपने मन को बस में रखो। खाने से लेकर के, सोने से लेकर के, चलने से लेकर के, बोलने से लेकर के, व्यवहार से लेकर के, आचरण से लेकर के, संपूर्ण व्यवस्थाओं में, संपूर्ण जीवन शैली में हमारा मन हमारे पास होना चाहिए, हमारे बस में होना चाहिए। फिर देखो जीवन में कितना अच्छा आनंद आता है। चलो इस प्राणायाम को दोबारा करो, फिर देखो मन आपके बस में होता है या नहीं होता, इंद्रियां आपके बस में रहेंगी। और इस धीरे धीरे प्राणायाम करेंगे ना तो मस्तिष्क शांत होता है। जो हमारे मस्तिष्क में कुछ संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं ना, कुछ न कुछ विचार चल रहे हैं, ये सब विचार शांत हो जाएंगे बाह्य प्राणायाम से। पेट की समस्या भी ठीक हो जाएगी, जिनको गैस, कॉन्स्टिपेशन रहती है, अपच की समस्या रहती है, ये भी ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य का पालन बढ़ाओ, इससे वीर्य की वृद्धि होती है। रज धातु की महिलाओं को, पुरुषों को वीर्य धातु की वृद्धि होती है, तो कभी भी संतान उत्पत्ति में कोई समस्या भविष्य में नहीं आएगी। ऐसे शरीर को मजबूत बनाओ, शरीर में कहीं पर भी कोई बीमारी ना हो, कोई निराशा ना हो, सब पर धीरे धीरे से अभ्यास में करेंगे ना तो इसे कुंडली जागृत के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन कुंडलियों पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बस हमारा पेट ठीक रहे, दिमाग ठीक रहे और हाथों में, बाजुओं में ताकत बनी रहे। ये सबसे अच्छी जीवन शैली है। लोग लगे पड़े रहते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ। सब में अपना ध्यान मत लगाओ, अपने आप में अपना ध्यान लगाओ। चलो श्वास को सामान्य, श्वास को सामान्य करेंगे। अब करेंगे उज्जायी प्राणायाम।
जिनको उज्जयी प्राणायाम नहीं आता है जरा हाथ खड़ा करो। चलो एक बार सीखेंगे, उसके बाद सभी प्रयास करेंगे। तो श्वास को पहले बाहर छोड़ देते हैं और फिर अपने गले को खींचकर अंदर रोक के रखा, बंद लगाकर, फिर धीरे धीरे लेफ्ट से बाहर छोड़ दिया। जब श्वास को छोड़ेंगे तो लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है। उज्जयी प्राणायाम से लाभ, जिनको थायराइड है, जिनको गले की समस्या रहती है या आवाज़ की कोई समस्या है, या टॉक्सिन हो जाते हैं, खर्राटे आते हैं, या अनिद्रा की समस्या, नींद नहीं आती, ऐसे रोगियों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। ठीक है। और इसमें साथ ही साथ गले के रोगों के लिए भी अच्छा है। और कई बार तो ये हमारे मन को लगातार 3 से 5 बार करेंगे ना, तो मन के विषयों से भी हमें मुक्त करता है। चलो दोबारा से करो एक बार। आपने फ्रेयवाद का तो नाम सुना होगा, फ्रेयवाद का नाम तो सुना होगा। फ्रेयवाद में एक आर्य नगर है, वहां पर पहले योग कक्षा चलती थी। एक बार योग कक्षा में एक मुसलमान महिला आई, उनकी आयु थी 48 वर्ष की आयु। तो उस महिला की बचपन से आवाज नहीं थी, बचपन से आवाज ही नहीं थी। उसने पहले दिन ही योग कक्षा में आकर के अपने बचपन से खोई हुई आवाज एक दिन की योग कक्षाएं प्राप्त कर ली। अच्छा, ये केवल कहानी नहीं है। आप अखबार वहाँ पर उनका, जहाँ पर ये योग शिक्षक हैं, उनके घर पर अखबार की कटिंग लगी हुई है। मीडिया में बड़ा हाईलाइट हुआ था। वो स्वामी रामदेव महाराज जी के शिष्य हैं। तो वहाँ तक आवाज गई ये वाली कि हम अपने बहुत सारे जो सुप्त जो चीज़ें हैं ना, जो हमें प्राप्त होनी चाहिए, वो सब योग से मिल जाती हैं। चलो एक बार और करो। श्वास सामान्य। चलो अब थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। पहली 2 उंगलियों को अंगूठे की जड़ में लगाएंगे, 2 उंगलियों से, लास्ट वाली 2 उंगलियों को और अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे। चलिए सभी प्राणायाम करें अनुलोम विलोम धीरे धीरे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ज्यादा बैठे बैठे ना प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो पैर सो जाता है। तो जो पैर सो जाए है उस हाथ की बीच वाली उंगली को रगड़ दो। जो पैर सोता है ना, उस हाथ की बीच वाली उंगली को रगड़ दो। अब उंगली रगड़ते मुझे याद आ गया कि आप जो अंगूठी पहनते हैं ना सोने की, उसे बीच वाली उंगली में नहीं पहनना है। बीच वाली उंगली में नहीं पहनना है। वैसे मैं तो कहता हूँ कि सोना पहनने के लिए नहीं, खाने के लिए है। खाया करो, शरीर पुष्ट होगा, शरीर में ताकत आएगी। औषधियों में सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? भस्मों में स्वर्ण भस्म। तो शरीर स्वर्ण भस्म खाओगे तो शरीर 80 वर्ष तक युवावस्था में रहेगा। अनुलोम विलोम चलो सभी एक साथ करते हैं। अनुलोम विलोम से धीरे धीरे अपने शरीर में प्राण वृद्धि करो। धीरे धीरे प्राण वृद्धि करेंगे अपने शरीर में, छोटी छोटी बीमारियां सहजता से खत्म हो जाती हैं। जिनका बीपी हाई रहता है, गहरी श्वास भरो धीरे धीरे। जिन्हें हृदय रोग है धीरे धीरे करो आराम से। और जो चाहते हैं कभी हृदय रोग ना हो, कभी गैस ना बने,
कभी कॉन्स्टिपेशन ना हो, कभी अर्थराइटिस ना हो। योग के दो बड़े लाभ हैं। अगर बीमार हैं तो योग करने से बीमारी दूर हो जाएगी। अगर स्वस्थ हैं तो योग करने से कभी बीमार नहीं होंगे। अब हम कैसे रहना चाहते हैं? बीमार होकर के योग करना चाहते हैं या बीमार ही नहीं होना चाहते? ये हमें अपने ऊपर विचार करना है, सोचना है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसी दिशा को प्राप्त करना है। उत्तम यह है कि बीमार होकर के योग न किया जाए। उत्तम यह है कि बीमार होने ही न दिया जाए। स्वयं को बीमारियों से बचा के पहले से ही योग अभ्यास करते रहना चाहिए। एक एक प्राणवायु को अपने अंदर ले जाओ, शरीर में खींचो धीरे धीरे। शरीर में प्राणवायु बढ़ेगी, रक्त संचार नियंत्रण होगा, ब्रेन की शुद्धि होगी, याददाश्त तेज होगी। धीरे धीरे और अपने प्राणों को वृद्धि करो। विचारों में धैर्य आएगा। संकल्प शक्ति बढ़ेगी। अपने कर्तव्य भाव में निष्ठा बढ़ेगी। सब प्रकार से हम पवित्र होंगे, सब प्रकार से स्वस्थ होंगे। कहीं पर कोई भी दोष नहीं। निर्दोष जीवन, पवित्र जीवन, दिव्यताओं से भरा हुआ, शक्तियों से भरा हुआ। आसक्तियों से मत भरना, शक्तियों से भरो, सामर्थ्य से भरो, ऊर्जाओं से भरो, अनंत संवेदनाओं से भरो। धीरे धीरे शरीर के एक एक अंग में श्वास प्रवाहित हो रही है। शरीर में एक एक श्वास प्रवाहित हो रही है। सब शरीर के अंगों को शांति प्रदान करो। महसूस करो हमारे शरीर के अंग अंग प्रत्यंग सब शांत हो रहे हैं, सहज हो रहे हैं। धीरे धीरे गहरी गहरी श्वास है। पूरा ध्यान दोनों भौं के मध्य में लेके आइए। पूरा ध्यान दोनों भौं के मध्य में केंद्रित करें। जिनका मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है, कपालभाति के साथ साथ ये अनुलोम विलोम भी करो। जिनको डायबिटीज है, कपालभाति के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। जिनकी याददाश्त तेज है, कपालभाति के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। ऐसे धीरे धीरे। जिनको अर्थराइटिस है, कपालभाति के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। ये कैंसर वालों को भी कर लेना चाहिए, और जिनको कोई समस्या नहीं है उनको तो रोज करना चाहिए। कितना आनंद आता है। ऐसा लगता है बस प्राणायाम करते रहो, करते रहो। प्राणायाम परमात्मा की व्यवस्था में हमें लयबद्ध कर देता है। हम सत्य को स्वीकारने लगते हैं, सत्य को जानने लगते हैं। वही आचरण में आने लगता है कि ब्रह्म एक समान सारे संसार में भरा हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जता मा कस्य सुदनम। ऐसे धीरे धीरे श्वासों को भरते और छोड़ते हैं। आइए श्वासों को सामान्य कर लो। ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए अब करेंगे कर्णरोधक प्राणायाम। श्वास को भरेंगे, नासिका को बंद करके प्रेशर देंगे। नासिका से श्वास छोड़ देना।
श्वास को सामान्य कीजिए, गहरी श्वास भरेंगे। आइए श्वास को सामान्य करें, भ्रामरी प्राणायाम। श्वास सामान्य, ओम का उच्चारण। थोड़ी देर के लिए श्वास को सामान्य करके शांत हो जाएं। शांत होने का अर्थ है कि आप स्वयं को ऐसा बनाइए, हम कहीं पर भी किसी भी अंग से, प्रत्यंग से, रंग से, रूप से, शरीर से, मन से, इंद्रियों से, विचारों से, सब प्रकार से शांत हैं। और यह शांति मुझे ईश्वर प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक शांति के पल में अपने प्राणों के साथ उस ब्रह्म का स्मरण करेंगे, जो ब्रह्म सभी को बना रहे हैं, सभी को जीवन प्रदान कर रहे हैं। और उस जीवनी शक्ति को अनुभव करो, जो जीवनी शक्ति उस ब्रह्म ने संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रखी है, जिससे अनंत छोटे बड़े जीव जंतु अपना जीवन जी रहे हैं। धीरे धीरे और शांत, अपना पूरा मन एकाग्र भाव में धीरे धीरे और शांत करें अपने आप को। विचारों से शून्य, भावनाओं से, कामनाओं से शून्य। एक पल के लिए पूर्ण व्यवस्थित करें अपने आप को। अनुभव करें अपने शरीर में उन ऊर्जाओं को, जिस ऊर्जा को हमने योग से, प्राणायाम से प्राप्त किया। इस ऊर्जा को अपने शरीर में व्यवस्थित करें। हमारे शरीर के किन अंगों में ऊर्जा की कमी है, वहाँ ऊर्जा को लेके जाएं और वहाँ पर व्यवस्थित कर दें। अर्थात शरीर में जहाँ कष्ट है, दुख है, शरीर का अंग जिस क्रिया को शिथिल कर रहा है, वहाँ अपनी समस्त योग की ऊर्जाओं को लेके जाएं और शरीर को बिल्कुल निर्मल करें। अनुभव करें हमारे मस्तिष्क के अंदर से श्वासों के साथ कुछ बाहर रिलीज हो रहा है। अनुभव करें हमारे शरीर में से कुछ बाहर डिटॉक्स हो रहा है। धीरे धीरे महसूस करें और महसूस करें अब हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है,
हमारा शरीर शांत हो रहा है। पूरा ध्यान दोनों बाहों के मध्य में केंद्रित करें, भ्रुकुटी पर, बाहों के बीच में, और आती और जाती अनुभव कीजिए श्वासों को धीरे धीरे। और अपने मन की ऐसी भावनाओं को बाहर निकालो जिन भावनाओं से हम दुखी रहते हैं, चाहे वो हमारे व्यापार की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे व्यवहार की हो। सब ऐसी दुविधाओं को बाहर रिलीज कीजिए। संकल्प करें, अब हम प्रसन्न होकर अपने दिन की चर्या को आरंभ करेंगे। हम तनाव में, थकान में, कमजोरी में, आलस्य में, प्रमाद में, किसी की चुगली में, किसी के प्रति नकारात्मकता करने में, कहीं पर भी अपने आप को नहीं रखिए जाएंगे। हम सब प्रकार से सकारात्मक होकर, सब प्रकार से सकारात्मक होकर उस ब्रह्म के आदेशों का पालन करेंगे। धीरे धीरे और शांत प्रसन्नता के भाव से चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएं। पूरा ध्यान दोनों बाहों के मध्य में और हल्केपन को अनुभव करो। मस्तिष्क से बाहर जाता हुआ कुछ हल्कापन अनुभव करो। विचार करें, हे ओमकार परमेश्वर, आप ही सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप ही सृष्टि को चलाने वाले, पालन करने वाले, और मुझ जैसे अज्ञानी को ज्ञान के दीपक का प्रकाश जगाने वाले प्रभु आप ही हैं। हे प्रभु, आपका सानिध्य मुझे सदैव प्राप्त होता रहे। हे कल्याणकारी परमेश्वर, आप हम सबका कल्याण करने वाले हैं। हम सभी का कल्याण कीजिए। हे प्रभु, हम आपकी शरणागति में रहें, जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें। हे दीननाथ परमेश्वर, बस आपकी शरणागति का अनुकरण करके अपने जीवन को जिए। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारी माँ हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे आचार्य हैं। हे प्रभु, हम सदैव गुरु सत्ता में जिए, आपकी शरण में जिए, आपके अलावा और कहीं पर अपना मन न टिकाएं। हे प्रभु, आप मुझे अपनी शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए। धीरे धीरे और शांत होकर अपने शरीर को अपने अनुकूल बनाएं। अपने इच्छा से जैसा शरीर चाहते हैं, प्रसन्न चित्त भाव से स्वस्थ होकर वैसा शरीर को प्राप्त करें। अनुभव करें, यह शक्तियाँ, यह संवेदनाएं मुझे ईश्वर से प्राप्त हुई हैं। अब मुझे कहीं पर कोई तनाव, खिंचाव, दबाव नहीं। एक पल के लिए पूर्ण रूप से शांत होकर धीरे धीरे अपनी गहरी श्वास को सामान्य करें और तनाव से रहित हो जाएंगे। पूरा ध्यान दोनों बाहों के मध्य में। एक बार गहरी श्वास भरें, बाहर छोड़ें। ब्रह्म की उपासना के लिए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सभी मिलकर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख करते हुए आंखों से लगाएं। तीव्रता से गर्म हथेलियों को आंखों से लगाएं, चेहरे से लगाकर आंखें खोल लीजिए। और आज के सत्र को यही समापन करते हैं।